नमस्कार। मिलिट्री हिस्ट्री में ना कुछ लड़ाइयां बस हार जीत तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिख देती हैं। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की कहानी जानेंगे जिसने भारत में एक बिल्कुल नए दौर की नींव रखी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो आज भी सबको हैरान करता है। कैसे सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक सेना ने 50,000 से भी बड़ी फौज को हरा दिया। सुनने में ये कहानी डेविड और गोलियात जैसी लगती है ना? तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये लड़ाई कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो अंदर से बिखर रहा था, और इसी बिखराव ने एक बाहरी ताकत के लिए दरवाजे खोल दिए। तो मैदान में दो खिलाड़ी थे। एक तरफ था काबुल का शासक बाबर, बहुत ही महत्वाकांक्षी, अपने छोटे से राज्य को बड़ा बनाना चाहता था। और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, नाम का तो एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन असल में उसकी सत्ता अंदरूनी लड़ाइयों और बगावतों की वजह से एकदम खोखली हो चुकी थी। और फिर आया कहानी में असली मोड़। इब्राहिम लोधी के अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने खुद बाबर को चिट्ठी भेजी कि आओ और दिल्ली पर हमला करो। ये सिर्फ एक न्योता नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत के ताबूत में ठोकी गई पहली कील थी। अच्छा, तो अब सीधे चलते हैं जंग के मैदान में। जब पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हुईं, तो कागज पर तो ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा लग रहा था। तारीख थी 21 अप्रैल 1526 और जगह थी पानीपत। वही पानीपत जहां हिंदुस्तान की किस्मत के कई बड़े फैसले हुए हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। साफ साफ दिख रहा है कि लोदी की सेना कितनी विशाल थी। करीब 50 से 70,000 सैनिक, और बाबर, उसके पास थे महज 12,000। कोई भी इन नंबरों को देखकर यही कहता कि बाबर की हार तो पक्की है। लेकिन लड़ाइयां सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती। लोधी की सबसे बड़ी ताकत थी उसके 1,000 जंगी हाथी, जो सदियों से भारतीय लड़ाइयों का खौफ रहे थे। वहीं दूसरी ओर बाबर अपने साथ एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी लेकर आया था, तोपें और बारूद। तो ये मुकाबला था परंपरा और टेक्नोलॉजी का। तो सवाल ये है कि बाबर ने अपनी संख्या की कमी को पूरा कैसे किया? इसका जवाब छिपा है उसकी शानदार रणनीति में। सच तो ये है कि उसने आधी लड़ाई तो मैदान में आने से पहले ही जीत ली थी। बाबर का प्लान जीनियस था। उसने अपनी सेना को एक किले की तरह तैनात किया। देखिए, दाईं तरफ तो पानीपत शहर था, तो वो हिस्सा तो पूरी तरह महफूज हो गया। बाईं तरफ उसने गहरी खाई खुदवा दी, और सबसे जरूरी, बीच में उसने 700 बैलगाड़ियों को रस्सियों से बांधकर एक दीवार जैसी बना दी। और इसी दीवार के पीछे छिपी थी उसकी असली ताकत, उसकी तोपें और बंदूकछी। पर यह सिर्फ एक डिफेंसिव दीवार नहीं थी। बाबर ने चालाकी से इन गाड़ियों के बीच बीच में कुछ खाली जगह भी छोड़ रखी थी। ये एक तरह के सीक्रेट रास्ते थे, जहां से उसके घुड़सवार बिजली की तेजी से बाहर निकलकर दुश्मन पर हमला करते और फिर वापस सुरक्षित गाड़ियों के पीछे आ जाते। मतलब ये एक ऐसा जाल था जो शिकार को फंसाकर खत्म करने के लिए बनाया गया था। और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, सब कुछ बाबर के प्लान के मुताबिक ही हुआ। लोदी की वो भारी भरकम सेना उस तंग जगह में बुरी तरह फंस गई। सामने से तोपें आग उगल रही थीं और किनारों से बाबर के फुर्तीले घुड़सवार तीरंदाज हमला कर रहे थे। लोदी की सेना ना तो आगे बढ़ पा रही थी और न ही पीछे हट पा रही थी। और फिर वो हुआ जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। तोपों की तेज गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाज ने लोधी के हाथियों को बुरी तरह डरा दिया। वो हाथी जिन्हें लोधी अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वो घबराकर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। ये बारूद का वो साइकोलॉजिकल असर था जिसके लिए लोधी की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी। बस कुछ ही घंटों में लड़ाई का फैसला हो गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक साम्राज्य का अंत था और एक नए साम्राज्य का आगाज। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक जीत ने क्या क्या बदल दिया। ये नंबर देखिए, करीब 20,000 सैनिक, और इनमें खुद सुल्तान इब्राहिम लोदी भी शामिल था, जो लड़ाई में मारा गया। दिल्ली सल्तनत की सेना का लगभग सफाया हो गया था। इस एक जीत के साथ ही उत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और उसकी जगह अब एक नए शासक बाबर का कब्जा हो गया। देखिए, पानीपत तो बस पहली सीढ़ी थी,
इस जीत ने बाबर को दिल्ली और आगरा तो दे दिया, लेकिन अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए उसे अभी और लड़ाइयां लड़नी थीं। खानवा और घाघरा की जीत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूती से रखी गई कि वो अगले 200 सालों से भी ज्यादा तक कायम रहा। आखिर में पानीपत की लड़ाई हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ तोप और बंदूक की जीत नहीं थी। ये इस बात का सबूत है कि जब कोई नई सोच और टेक्नोलॉजी वाला लीडर एक ऐसे साम्राज्य से टकराता है जो अंदरूनी लड़ाइयों से कमजोर हो चुका हो, तो इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ जाता है।